Hi everyone and warm welcome to MBA पाठशाला। तो यार आई एम बैक विद अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अब डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे किसका, एनमैट एग्जाम का। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर एनमैट, ठीक है, सपोज आप लोग खुद से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो कि व्हाट इज द सिलेबस, है ना, आपको सिलेबस क्या फॉलो करना है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एनमैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स लाइक स्नैप, जैट, कैट, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाउ इज इट डिफरेंट? ये जो एग्जाम होता है इट इज कंप्यूटर अडेप्टिव, ठीक है। ये एग्जाम बाकी एग्जाम से डिफरेंट होता है बिकॉज इट इज एन अडेप्टिव एग्जाम, ठीक है। ये कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम होता है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी एग्जाम से। कैसे डिफरेंट होता है वो हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है। फिर सिलेबस वाइज इन डेप्थ थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलरली आपको टारगेट करने हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एनमैट, है ना। तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एनमैट इज कंडक्टेड बाय जीमैक, ठीक है। जब आप रजिस्टर करोगे एनमैट के लिए तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ जीमैक। अब जीमैक इज द सेम बॉडी विच कंडक्ट जीमैट, ठीक है। जीमैट जो बॉडी कंडक्ट करती है जीमैक, इट ऑल्सो कंडक्ट एनमैट, ठीक है। ये एनमैट भी कंडक्ट करते हैं। तो मोर और लेस जो आपका एनमैट का पेपर होता है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू जीमैट। तो जिन लोगों ने जीमैट के लिए प्रिपेयर किया है या जीमैट का एग्जाम दिया है, दे आर क्वाइट फेमिलियर विद की अडेप्टिव पेपर कैसे होता है, ठीक है। तो एनमैट भी जीमैट की ही गाइडलाइंस पे चलता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सिमिलर वर्जन है उसका। तो एनमैट बेसिकली डिजाइन किया था टू रिक्रूट टू एडमिशंस इन द जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे जो अपने टॉप इंस्टीट्यूशंस है, लाइक इंडिया हो गया, ठीक है, फिलीपींस इज देयर, साउथ अफ्रीका इज देयर, नाइजीरिया इज देयर, मोरक्को इज देयर। तो इन कंट्रीज के जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एनरोलमेंट के लिए एनमैट, जीमैक ने एनमैट डिजाइन किया है, ठीक है। तो एनमैट में कैसे डिफरेंट होता है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, क्या क्या, कैसे एनमैट, क्या चीजें एनमैट को बाकी पेपर से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं दूं कैसे डिफरेंट बनाता है, कि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है कि आप सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है, सेंटर अलॉट होता है, आप सेंटर पे जाते हो, वहां एग्जाम देते हो। बट एनमैट के साथ एक अच्छी बात है कि यू कैन डिसाइड कि लेट अस से आपको अपने घर से पेपर देना है, ठीक है। तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल कि आप अपने घर से बैठ के एनमैट का पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ प्रॉक्टर्ड, ऐसा नहीं है कि रैंडमली होगा, इट इज अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम। तो प्रॉक्टर्ड कैसे होता है, क्या होता है, ये भी हम समझते हैं इन डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट। काफी चीजें आपको जानने को मिलेगी कि मुझे एनमैट शुरू करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, समझते हैं कि एनमैट का जो है आपका स्कोर, इट इज नॉट ओनली वैलिड इन इंडिया। तो देर आर सम टॉप इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो सिलेक्टिवली इन दीज कंट्रीज, इंडिया में तो है ही आपके पास, ठीक है। देन यू हैव नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड मोरक्को। तो इन कंट्रीज के जो कुछ प्राइवेटली ओन टॉप इंस्टीट्यूशन है, दे ऑल्सो एक्सेप्ट एनमैट का स्कोर, ठीक है। तो इट इज सिमिलर लाइंस पे, जिस जैसे जीमैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, जनरली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। उसी तरीके से एनमैट इज डिजाइंड फॉर दीज नेशंस। तो अब देखो, सबसे पहले कि इट इज अ कंप्यूटर अडेप्टिव, ये अपने को समझना है। व्हाट इज कंप्यूटर अडेप्टिव? देखो, कंप्यूटर अडेप्टिव क्या होता है पेपर, कि जैसे आप बाकी एग्जाम्स देखोगे स्नैप, एनमैट, उसमें क्या ऑप्शंस होता है कि आप क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आप वापस जा सकते हो, है ना। लेट से मैंने क्वेश्चन 1 मार्क कर लिया तो मैं उसको बाद में रिव्यू कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन 1 को दोबारा रीचेक कर सकता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बैक जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, सबमिट हो गया, देन यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। एंड अडेप्टिव इन द सेंस क्या होता है कि हर सेक्शन के लिए देयर इज अ पूल ऑफ क्वेश्चंस। उस पूल ऑफ क्वेश्चंस में से क्या होगा कि आपके अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से, लेट अस से आपने अगर पहला क्वेश्चन सही किया है तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा एंड स्कोरिंग भी बढ़ेगा। नॉट ओनली डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, साथ में आपका स्कोर भी बढ़ेगा,
ठीक है। फिर आप अगला क्वेश्चन भी अगर सही करते हो तो देन अगेन अगला क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट होगा एंड उसका मार्क भी, स्कोर जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहां पर एक्यूरेसी मैटर करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत करोगे तो अगला क्वेश्चन जो है टफ आएगा, नहीं, वो उसी लेवल पे आएगा। देन आपके अडेप्टिविटी के हिसाब से वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कंप्यूटर अडेप्टिव। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप वापस नहीं जा सकते क्वेश्चन करेक्ट करने। आपने जो एक बार सबमिट कर दिया वही माना जाएगा, बीट करेक्ट बीट रॉन्ग। अगर वो सही है तो उसके बेसिस पे जो एग्जामिनर ने पूल ऑफ क्वेश्चन बना रखा है उसमें से दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, बट उसका स्कोर भी ज्यादा होगा। हर सेक्शन में ये चीज मेरा चलने वाला है। तो आपने प्रीवियसली कैसे आंसर किया है उस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जाम आप अपनी डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम शुरू होने से पहले इट विल गिव यू अ चॉइस कि आपको किस ऑर्डर में पेपर देना है। ठीक है, लेट अस से मेरा एलआर इज वेरी गुड, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि यार मैं एलआर से स्टार्ट करूं पेपर। तो आप अपना सेक्शन खुद से चूज कर सकते हो, फर्स्ट एलआर, देन आपको वर्बल रखना है, देन लास्ट में आपको क्वांट रखना है। दैट इज एंटायरली अप टू। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में देना है आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे एग्जाम होने से पहले और उसी ऑर्डर में फिर वो सेक्शंस आएंगे। ठीक है, ये चीज आपको बाकी एग्जाम्स नहीं देते हैं। जैसे अगर हम कैट वगैरह की बात करते हैं तो कैट डज नॉट अलाउ यू दिस फैसिलिटी कि वो जिस ऑर्डर में सेक्शन देता है आपको उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो लेट अस से कि मैं क्वांट में बहुत अच्छा हूं तो मेरा क्वांट खुलेगा आफ्टर इन कैट एग्जाम में आफ्टर 80 मिनट्स। ठीक है, तो तब तक मे बी मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो मैं उतना अच्छा ना स्कोर कर पाऊं। सो ये चीज यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखी गई है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन सेक्शंस को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 अटेम्प्ट टू इंप्रूव वंस स्कोर। ऐसा नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट है आपके पास, अनलाइक अदर एग्जाम्स। ठीक है, इसमें आपके पास 3 अटेम्प्ट्स है। तो आपका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो यू कैन दूसरा अटेम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि टाइम, लोकेशन, डेट मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं। इट्स नॉट समथिंग कि मेरे पास एक डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसी दिन मेरे को पेपर देने जाना है। डिपेंडिंग ऑन कि आज मैं कॉन्फिडेंस हूं यार मेरा सिलेबस हो गया है अब मैं परफॉर्म करूंगा, तो आई कैन चूज द डेट, टाइम, लोकेशन सब मैं चूज कर सकता हूं। ठीक है, देन और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट्स आई टोल्ड यू कि भाई हम अपना डेट हो गया, टाइम, लोकेशन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप घर से भी पेपर दे सकते हो। ठीक है, लेटर से आपको सेंटर पे नहीं जाके देना है, यू वांट कि भाई मैं पेपर जो हूं अपने घर पे दे दूं, तो आप एग्जाम मोड सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आपको एग्जाम देना है सेंटर पे जाके और यू कैन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एट होम। तो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एट होम का मतलब देखो ऐसा है, इट इज नॉट वेरी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बगल में बुक खोल के सॉल्व कर लोगे पेपर, नॉट पॉसिबल। प्रॉक्टर्ड का मतलब क्या है कि दो सॉफ्टवेयर्स दे विल ट्रैक योर मूवमेंट। आपका वॉल्यूम अराउंड सराउंडिंग में कोई बैठा तो नहीं है तो आपके माइक्रोफोन से वो सब डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, आपका वेबकैम ऑन होगा तो आपका मूवमेंट एवरीथिंग विल बी प्रॉक्टर्ड। तो अगर उसको लगेगा दैट अगर आप कहीं इधर उधर बात कर रहे हो या कुछ करने का कोशिश कर रहे हो कॉपी पेस्ट, तो वहीं पर आपको रोक देगा। ठीक है, तो दैट इज इतना आसान नहीं है यहाँ पे वो करना कि घर से भी बहुत इजी नहीं है। बट हाँ कि सपोज यू डिसाइडेड कि भाई कंफर्ट ऑफ होम, एक ऐसे आप घर में बैठ के मुझे पेपर देना है, तो ये फैसिलिटी भी एनमैट आपको देता है जो और कोई एग्जाम आपको नहीं अलाउ करता है। ठीक है, फिर क्या है कि एक तो आपका विद इन 48 आवर्स ही स्कोर कार्ड आ जाएगा। मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा यार 2 महीने बाद कि मेरा 1 महीने बाद स्कोर आ रहा है फिर मेरे को लग रहा है कि शुड आई गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट और नॉट, है ना। तो 48 आवर्स के अंदर आपके ईमेल पे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड यार अगला अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। ठीक है, प्लस सेंडिंग स्कोर्स फॉर 5 स्कूल्स प्रोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन फीस। जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस होगा ना उसमें ऑटोमेटिकली जो 5 स्कूल्स आप सेलेक्ट करोगे टॉप, उनमें आपका जो स्कोर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इट विल बी सबमिटेड। उससे ज्यादा स्कूल्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो देन देयर विल बी चार्ज, है ना। जैसे बाकी एग्जाम्स में क्या है, स्नैप एंड मेट में यू हैव टू पे फॉर द किस किस कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको हर कॉलेज के लिए यू हैव टू पे एडिशनल फीस ना। लेकिन एनमैट क्या देता है आपको, 5 स्कूल्स
जो आप टॉप प्रायोरिटी में अपने रखोगे वाइल फिलिंग द फॉर्म, उन 5 स्कूल्स को विदाउट एनी फीस आपका स्कोर सबमिट हो जाएगा, एनमैट का स्कोर। ठीक है, फिर अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से, कि आपको लगता है बीट भाई, आपको लग रहा है कि मैं अक्टूबर में रेडी हूं, मेरा सिलेबस हो गया, देन यू कैन गो इन अक्टूबर। आपको लग रहा है नहीं यार कि मेरे को 1 महीना और लगेगा, तो आप सितंबर में डिसाइड कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब आपका मन करे तब आप डेट टाइम डिसाइड करो, गो फॉर द पेपर। नेगेटिव का कोई सीन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एनमैट को बाकी मैनेजमेंट एग्जाम से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेरे को अपने ध्यान में रखनी है बिफोर आई एम चूजिंग टू गो फॉर एनमैट। अब आगे चलते हैं, पैटर्न पे बात कर लेते हैं, हाउ इज इट, कैसे मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग का तो देखो कोई सीन है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें 3 सेक्शंस यू विल बी हैविंग, लैंग्वेज, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। बट वो बार बार नहीं होता है, स्टार्टिंग जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो आपसे पूछेगा कि आप किस ऑर्डर में सेक्शन देखना चाहते हो, तो जैसे ही आपने वो ऑर्डर सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसी ऑर्डर में फिर पेपर खुलेगा। तो हर सेक्शन का देखो वेटेज बराबर है, ऐसा भी नहीं है कि किसी सेक्शन का वेट ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, किसी का कम है, नहीं, एवरी सेक्शन इज इक्वली वेटेड। 36 क्वेश्चंस आपको तीनों सेक्शंस में दिखने वाले हैं, ठीक है। टाइमिंग वर्बल के लिए 28 मिनट्स का है, क्वांट के लिए 52 मिनट्स का टाइम है, आई थिंक विच इज इनफ टाइम, है ना, फॉर द पीपल जिनको लगता है कि यार क्वांट इज समथिंग जो अपना थोड़ा वीकर सेक्शन है, तो देन देर इज 52 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा है आपके पास, है ना। तो बहुत आराम से आप सेक्शन को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स का टाइम है, तो टोटल क्यूमुलेटिव टाइम 120 मिनट का मेरा पेपर होने वाला है। एंड स्कोर का जो रेंज है, ठीक है, देखो यहाँ पे फिक्स मार्किंग नहीं है, ठीक है, डिपेंड ऑन एडेप्टेबिलिटी की। अगर आप क्वेश्चन सही करते जाओगे तो अगले क्वेश्चन का मार्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रेंज है, मतलब दैट मीन्स कि अगर आप देखो मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 120, ये रेंज आएगा। तो ओवरऑल जो देखोगे आप, पूरा एग्जाम इज ऑफ 360 मार्क्स का, ठीक है। इस 360 मार्क्स में से आपका जो स्कोर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई फॉर किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस ऑर्डर में है, क्या चीजें हैं, ये सब हमने यहाँ पे देखा है ना। तो ये अपना एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो गया। तो देयर इज अ टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग इज मोर देन इनफ। अगर आप देखोगे 52 मिनट इज मोर देन इनफ, ठीक है। लॉजिकल के लिए 40 मिनट्स इज इनफ एंड एलआर के लिए 28 मिनट इज बहुत टाइम है। अगर आराम से पेपर पे बहुत, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन को मैं दोबारा करेक्ट नहीं कर सकता, है ना, एक क्वेश्चन को मैं एक ही बार देख सकता हूं, तो आई कैन इन्वेस्ट इनफ टाइम। तो आप आराम से अपना टाइम डिसाइड करके देख के, कोई एरर तो नहीं है, देन यू कैन सबमिट। फिर हम चलते हैं इसके बाद सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, इन इंडिया द बेस्ट टॉप एट द टॉप इज नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो NMIMS के लिए इट इज एनमैट, ठीक है। NMIMS अगर आप लोगों का टारगेट है तो एनमैट इज द ओनली वे, ठीक है। तो एनमैट के थ्रू आप NMIMS में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। KG सोमाया इज देयर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB, ठीक है। ISB के नॉट ऑल दी प्रोग्राम्स की ध्यान रखना, इट इज फॉर द सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स, ये ISB का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है विच टेक्स एनरोलमेंट थ्रू एनमैट, ठीक है। देन SP जैन के लिए, SP जैन के लिए भी अगेन देयर इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड प्रोग्राम है ये SP जैन का ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसमें इफ यू गाइज आर प्लानिंग, देन SP जैन में भी NMIM के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। SDA बोकोनी एंड XIM यूनिवर्सिटी है, तापमी है, ठीक है, ग्रेट लेक्स है एंड फ्लेम्स यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेजेस में आप एनमैट के थ्रू, है ना। तो इनमें से जब आप फॉर्म भरोगे तो 5 कॉलेजेस के लिए तो फ्री ऑफ चार्ज, वहां पर ऑटोमेटिकली आपका स्कोर
सबमिट हो जाएगा। उसके ऊपर देयर विल बी पर कॉलेज के हिसाब से चार्ज होगा। ठीक है, कि अगर आप 5 से ज्यादा कॉलेजेस में अपना एनमैट का स्कोर भेजना चाह रहे हो तो देन इट विल बी चार्जेबल। ठीक है, तो दीज आर सम टॉप इंस्टीट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 40-50 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो ये अबाउट दी टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस, तो जिनको आपको टारगेट करना है थ्रू यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनमें अगर हम कहें लाइक फॉर NMIMs की अगर हम बात करें तो द सेफर स्कोर की अगर बात करें तो इट विल बी अराउंड 240 प्लस। ठीक है, 240 प्लस का अपन एक टारगेट रखेंगे कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन NMIMS तो आपको समवेयर 240 प्लस का टारगेट लेके चलना है आउट ऑफ 360। ठीक, दीज आर अबाउट द कॉलेजेस कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको आप एनमैट के थ्रू टारगेट करने वाले हो। अब चलते हैं सिलेबस, है ना, कि क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो इन डेप्थ सिलेबस का देखेंगे। तो इफ यू गाइज आर, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, सो दे नीड कि भाई क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, तो आप इसको फॉलो कर लेना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। तो सबसे पहले देखते हैं स्नैप, इट इज पर्टिकुलरली फॉर एनमैट के लिए। ठीक है, हालांकि दोनों के लिए चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले यू हैव क्रिटिकल रीजनिंग, CR इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर स्नैप ऑल्सो, फॉर एनमैट ऑल्सो। तो यहाँ पे जब आप क्रिटिकल रीजनिंग में देखोगे तो देर आर एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इट इज रिपीटेड, देन स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डिडक्शंस में आप जाओगे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एनालिसिस, फैक्ट एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली तो आपको एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है उनके बेसिस पे एजम्पशन, इन्फ्रेंस निकालने वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनमैट। ठीक है, आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन दिखता है। देन देयर आर एनालिटिकल पजल्स में आप जाओगे, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट्स, इनपुट आउटपुट इज देयर। मूविंग फॉरवर्ड, फिर लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सीरीज, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज आपको देखना है। मिसिंग वैल्यू इन द फिगर, एक फिगर, एक सपोज एक आपको फिगर दे दिया स्क्वायर, उसमें 4 नंबर लिखे हैं, बीच में एक नंबर मिसिंग है, तो एक सर्टेन पैटर्न लगा के अपने को लॉजिक लगा के बीच वाला नंबर पता करना होता है। फिर सेट थ्योरी हो गया, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, क्यूब्स एंड डाइसेस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपका आ जाता है पेपर कटिंग, फोल्डिंग आ गया, ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन आ गया, पिक्चर में एक पैटर्न चल रहा है, नेक्स्ट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। फिर क्वांट वाले पोर्शंस में अगर हम बात करें तो एनमैट में स्पेसिफिकली 4 सेक्शंस यू विल बी डीलिंग विद। ठीक है, एक तो नंबर्स आएगा सबसे पहले, तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज, LCM, HCF, यूनिट डिजिट निकालना। एरिथमेटिक सेक्शन में एवरीथिंग इज फ्रॉम एरिथमेटिक, रेशियो प्रोपोर्शन इज देयर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टेस्ट में टाइम वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पार्टनरशिप है, एवरेज मिक्सचर है एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, फॉर द ये आपका एरिथमेटिक पोर्शन है। एल्जेब्रा पोर्शन में भी बात करें तो एल्जेब्रा भी आपको दिखेगा, ठीक है, एनमैट में भी दिखेगा एंड स्नैप में भी दिखेगा। तो इक्वेशंस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ये हो गया, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस जो होता है वो इसमें आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एग्जाम्स का, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों पोर्शन, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी ये तो फॉर श्योर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी से तो डेफिनेटली आप मान के चलो 2-3 क्वेश्चंस दिखते हैं। देन लॉगरिथम इज ऑल्सो देयर, लॉग के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहां पे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं बिफोर गेटिंग इनटू द एग्जाम में आने जाने से पहले। फिर DI एंड DS ये 2 पोर्शन इसमें आपको और दिखेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 टाइप के जो ज्यादातर इस एग्जाम में आते हैं। एक तो केसलेट्स आते हैं, केसलेट्स वाले जो टाइप्स होते हैं उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है,
है ना, डेटा इन पूरा एक स्टोरी सा पैराग्राफ होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। देन टेबल्स आपको पता है, ग्राफ्स हो गए, है ना, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल फॉर्म में होगा डेटा, या चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स एंड ऑल। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, डीआई वाला इसमें है। देन डेटा सफिशिएंसी क्या होगा, नंबर्स बेस्ड। तो ये ऑलमोस्ट अगर आपका एरिथमेटिक और नंबर सिस्टम और एलजेब्रा हो गया है तो उसी से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डेटा सफिशिएंसी में क्या होगा कि 2 या 3 स्टेटमेंट्स मुझे दिया, फिर ये क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि क्या स्टेटमेंट 1 इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, या स्टेटमेंट 2 अलोन इज इनफ, या स्टेटमेंट 1 और 2 को यूज करके आंसर निकलेगा, मतलब इज डेटा सफिशिएंट टू आंसर। तो वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किसमें, डेटा सफिशिएंसी में। ठीक है, तो ये हमने देखा इन डेप्थ एनालिसिस था हमारा कि क्या क्या आपको पढ़ना है ना। तो इफ यू फॉलो दिस कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतने से बाहर यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चंस इन एनमैट। ठीक है, तो हमने एवरीथिंग वी हैव कंक्लूडेड इन दिस कि भाई क्या क्या व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, क्या है, क्या इसको अलग बनाता है एनमैट को बाकी एग्जाम से, क्या अलग बनाता है इसको, है ना। तो ये क्या क्या कॉलेजेस भी आपने देख लिए, देयर आर गुड कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो थ्रू एनमैट। ठीक है, एंड फाइनली इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड बैच, है ना, कि जहां पर आपको डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है फॉर द स्नैप एंड एनमैट, देन दिस इज आवर बैच जो कि 25 जुलाई से लाइव होने वाला है। ठीक है, तो इस बैच का देखो वैलिडिटी हमने रखा है 5 जनवरी रखा है, सो दैट लेटर से कि आपको ये बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सब लोग एनमैट एक ही टाइम पे दे, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि एनमैट एक ही दिन तो होता नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली उसको जब चाहो तब स्केड्यूल कर सकते हो, है ना। तो दैट्स वाई द वैलिडिटी इज टिल 5 जनवरी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे दैट हम कैट के बाद इसको देंगे, तो डेफिनेटली आप कैट के बाद भी दे सकते हो। तो इसमें बैच में एवरीथिंग इट विल बी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस रहेगा। ठीक है, इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे, जो भी मैंने आपके साथ अभी कोर्स स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया उसी कोर्स स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इसमें प्लस आपके 15 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल रहेंगे, 15 फॉर स्नैप एंड 15 फॉर एनमैट। 100 प्लस आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, 100 प्लस इसमें सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अराउंड 50 प्लस हम इसमें मिनी टेस्ट डालने वाले हैं। अब ये मिनी टेस्ट क्या है, ठीक है, मिनी टेस्ट इज फॉर डेली प्रैक्टिस, है ना। इस मिनी टेस्ट में देयर विल बी लाइक 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस में आपका तीनों चीजें आ जाएगा, क्वांट के क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन एंड एलआर के क्वेश्चन, सो दैट आपको धीरे धीरे एग्जाम का आइडिया हो जाए। डेली बेसिस पे आप मॉक लगाने स्टार्ट करो, तो वी कॉल देम एज मिनी टेस्ट। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लास का जो टाइमिंग रहेगा दैट विल बी 9 PM। ठीक है, रात को 9 बजे इसका टाइम होने वाला है, तो माइट बी 9 to 10:30 और 11, इट विल लाइक दैट। ठीक है, तो इफ यू गाइज आर प्लानिंग कि आपको एक डेडिकेटेड बैच आपको चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्नैप एंड एनमैट, तो डेफिनेटली चेकआउट। इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बैच तो आप डेफिनेटली हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, तो आई होप यू गॉट ऑल द थिंग अबाउट एनमैट, है ना, कि एनमैट क्या अलग है एनमैट में बाकी सारे एग्जाम से, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा। So I hope you like this session and thank you for watching.